बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इंतहाई माज़रत चाहता हूँ कि घर का नेट का पैकेज ख़त्म हो गया था और जो साहब अपलोड करते हैं उन्होंने अपलोड नहीं किया था। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया व्हाट्सएप डेटा कनेक्शन से, फिर उन्होंने किया और फिर इतनी देर में चला गया था जनाब अली कैंपस, क्योंकि 3:45 से क्लासेस होती हैं मेरी। तो मैं चला गया था कैंपस, और कैंपस का अहवाल ये है कि आप जिस बिल्डिंग में आते थे, आपको याद होगा कि अब आप उस बिल्डिंग में नहीं, उसके बिल्कुल बराबर वाले सीधे हाथ पे जो बिल्डिंग है उसमें आएंगे। यानी लेफ्ट पर तो मैकेनिक की दुकान थी, आपने देखी होगी, वहाँ तो कोई बिल्डिंग थी नहीं। हमारी बिल्डिंग के बराबर में एक और बिल्डिंग है, मेन रोड पे ही, यानी अंदर गली में नहीं आना, मेन रोड पर ही। तो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपको रिसेप्शन भी नज़र आ जाएगा, वही टेस्टी पकवान वाली बिल्डिंग जो है यहाँ, सही है। तो इंशाल्लाह हमारा सेंटर वहाँ शिफ्ट है अल्लाह के हुक्म से, और तैयारियाँ उसी की हो रही हैं। तो मैं देखने गया था कि आप लोगों को किस रूम में बिठाना है, तो मैं इस सिलसिले में भी चला गया था। और फिर अभी आया हूँ तो नेट खुल गया, मैंने कहा चलो क्लास लेने, वरना मुझे लग रहा था आज की क्लास होगी नहीं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खुदावंद करीम की ज़ात से कि तमाम खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे अल्लाह के फजल और हुक्म से। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा, जो समझा, वो क्या था, ज़रा जल्दी से याद दिला दें तो फिर हम पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ कर लें। क्या मैंने कोई होमवर्क असाइन किया था तुम्हें हुज़ैफा? यस सर, 5L के किए थे। अच्छा ईशा, तुम बहुत छुट्टियाँ करती हो, कहाँ थी? अस्सलाम सर जी, वो सर कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घर में, कभी लाइट कभी नेट और कुछ ना कुछ, तो इसलिए नहीं कर पाई क्लास ज्वाइन। लेकिन मैंने फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे की वीडियोस देख रही थी, सैटरडे की नहीं देख पाई। क्यों? सैटरडे की वीडियो का बहुत लंबी थी। नहीं, वो नेट नहीं चल रहा था और वो कोई मसला था इसलिए। अच्छा, बहरहाल अब तुम कोशिश करना कि सारी वीडियोस देख लो, ताकि फिर तुम हमारे साथ जो है वो लाइन अप हो जाओ, वरना पीछे रहोगी तो फ़ायदा क्या, फिर मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने का, जी पैसे जी भी सर, बिल्कुल। ठीक है। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बस ये कि ये जो है ना, आप इसको जल्दी से कवर अप कर लोगी तो अच्छा हो जाएगा। इकरा मुनव्वर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी कैसे सर, हैं? इंशाल्लाह। ठीक है जी। इकरा मुनव्वर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे आना हुआ मेरा बेटा? सब खैरियत? कहाँ गया मेरा बच्चा? सर रिकॉर्डिंग देख रही थी, मेरा भी यही इशू था, कभी लाइट का कभी नेट का। अच्छा अच्छा, चलो चलो ओके ओके, बस अब मतलब ये कि कवर कर लेना बेटा पढ़ाई है, वरना फिर जी इसका। सर, मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी। अच्छा, मेरा ख्याल है को अब कोई अपनी आईडी चेंज करके आ गया गलती से, आज मुझे लग रहा है। ये फायका जेब है, कौन है? अच्छा, माजेब, नहीं माजेब तो है। फायका जेब कौन है क्लास में मेरी? फायका क्या न्यू एडमिशन है? फायका, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस सर, अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब लास्ट वीक आई थिंक मेरा ख्याल एडमिशन लिया है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, इंटर कॉमर्स है या इंटर साइंस है? सर कॉमर्स। अच्छा ओके, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने जो है वो कहीं और पढ़ी है या मेरे पास पढ़ी है? नहीं सर, मैंने यहीं अपने एरिया से पढ़ी थी। अच्छा ठीक है ठीक है। पार्ट अभी मुझे मेरे हफ्सा की फ्रेंड है, हफ्सा हफ्सा को तो जानते होंगे आप। बेटा इतनी सारी हफ्सा है, सेकेंड ईयर मैं कौन कौन सी हफ्सा को जानूं पार्ट 2 की। हैं? पार्ट टू की हफ्सा? पार्ट टू में जी हफ्सा हफ्सा फातिमा? जी जी, हफ्सा फातिमा। हाँ हाँ, नाम से जानता हूँ, नाम से बिल्कुल जानता हूँ। पार्ट टू में है एक बच्ची। अच्छा, तो उसने आपको रिकमेंड किया है? जी, वो फ्रेंड है मेरी, तो उसने मुझे बताया था। एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर सोचा था कि नहीं पढ़ूंगी इस साल, लेकिन फिर साल मेरा ज़ाया हो रहा था, तो फिर फैमिली ने कहा कि नहीं तुम स्टडी कंटिन्यू कर लो, तो अच्छा, इसलिए। तो मेरा बच्चा, आपने पार्ट वन में थोड़ा बहुत कोई टॉपिक पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ? सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। मैं दुआ तो कर सकता हूँ कम से कम, और दुआ के साथ दवा भी करने की कोशिश करूँगा। यानी मैं अपनी एफर्ट करूँगा, आप अपनी एफर्ट करें,
अब अगर, लेकिन याद रखिएगा जी सिर्फ आप अपनी एफर्ट से भी नहीं कामयाब हो सकते हैं और सिर्फ मैं अपनी एफर्ट से भी कामयाब नहीं हो सकता। एफर्ट दोनों तरफ से जी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है मेरी लिमिट है, आपकी लिमिट नहीं है। क्यों मेरी लिमिट? इसलिए कि मैं एक लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा चीज़ें बता दूं और जो कुछ हम आपको मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं वो चीज़ें आपको दे दें और आप फिर उसकी मदद से जो है इस पर ग्रिप बनाएं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप इंटर कॉमर्स हैं तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी कवर अप कर लेंगी। आज की क्लास के लिए मैं ऑलरेडी माजरत कर चुका हूँ बच्चों से कि एक इंटरनेट का इशू और एक हमारा कैंपस जो है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, वो बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी क्लास लेट हो गई। अदरवाइज जो है हम 6 बजे क्लास शुरू कर लेते हैं। अच्छा, और मेरा ख्याल है बच्चों, अरे हाँ हुजैफा, मेरा ख्याल है कि हम जो है बाकी लोगों को भी बता दूं, मेरा ख्याल है आज तकरीबन पूरी क्लास ही आ गई है, ऐसा लग रहा है फिलहाल, कि हम कल की क्लास जो है वो जल्दी कर लें या फिर कैसे आप लोग क्या चाहते हैं बताएं। ठीक है फायका बेटा, जल्दी करने तो आप दादा। समझना और जो है ना कोई सवाल हो तो पूछ लेना। ठीक है, माइक म्यूट कर लो मेरा बेटा। सही है मेरा बच्चा? अच्छा, हाँ बोलिए बच्चों कि कल की जी क्लास जो सर होगी जल्दी ले लिया करें। 5:15 से कल। जल्दी लेने। हाँ, लेकिन आपको पता है ना कि मेरी क्लास का टाइम क्या है कोचिंग में? 6 से पौने 6 सात बजे 6 से पौने 7 है क्लास का टाइम। ठीक है, सर यस 15 सर। से स्टार्ट हो रही क्लासेस। हाँ 15 से इंशाल्लाह कोचिंग आना है आपने। सही, यानी सर आपकी कोचिंग में भी पढ़ा रहे। 15 क्या बोल रहे हो? मतलब समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? कोचिंग में भी टाइमिंग बढ़ा ले, एक कोचिंग में, घंटा कर दे। हाँ मतलब वैसे आप अगर देखेंगे ना तो 6 से 7 ही लिखी हुई है कोचिंग में टाइमिंग। आपको पता है कि मैं यस पौने तक सर। खत्म नहीं कर पाता क्लास, लेकिन मसला ये कि मगरिब की नमाज होगी ना अजान, तो बस हम क्लास खत्म कर दिया करेंगे, समझ रहे हो? और दिसंबर तक जो है ना मगरिब की अजान और पीछे आ जाएगी, आपको पता है, तो फिर हो सकता है मगरिब की नमाज पढ़ के क्लास शुरू करें, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये कि 6 से पौने 7 या फिर 6 से 6:50 6:55 ऐसे ऐसे जाया करेगी क्लास अप्रॉक्स। मतलब 6 से 7 आप दिमाग में रखें, 45-50 मिनट की क्लास लेंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तक डिस्कशन कंप्लीट कर ली है और आज की क्लास में मेरा इरादा यह है कि अब जो टाइम बचा है, जितना भी टाइम है मेरे पास इस मीटिंग में, मैं उसमें कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सम ऑफ एयर डिजिट मेथड पढ़ा दूं आज किसी तरह। क्या ख्याल है? सम ऑफ एयर डिजिट मेथड, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इससे इंशाल्लाह। सर मैंने 5 के 5-6 सवाल किए हैं, लेकिन वो आधे आधे हुए हैं, किसी में कुछ पूछ रहा है किसी में कुछ पूछ हाँ रहा है, तो इस मसला वजह ये है ना से। कि मसला मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो डेप्रिसिएशन का इस साल, देखो आप में से मेजॉरिटी इंटर कॉमर्स है ना, तो आप इंटर कॉमर्स में ये मेथड्स तो पढ़कर आए हो, लेकिन आपने यस ना चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ा है सेकेंड ईयर में, ना आपने जनाबे आली रिवीजन ऑफ लाइफ पढ़ा है, ना आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन पहले मैं ये तो मेक श्योर कर लूं कि मेरे बच्चों को डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना आता है या नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बुनियाद है। यानी हर सवाल में डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन तकरीबन 80 to 90% इन्वॉल्व है। और फिर उसके साथ वो कहता है कि हमने 2 साल इस्तेमाल करके मशीन बेच दी, हमने 4 साल इस्तेमाल करने के बाद मशीन पर खर्चा किया जिससे मशीन की लाइफ बढ़ गई, हमने 3 साल इस्तेमाल करने के बाद हमने सोचा कि मशीन का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से नहीं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले हमें डेप्रिसिएशन पे तो कमांड हो। नाइश भाई मंडे से ओपन नहीं हो रहा कोचिंग, कोचिंग तो रोजाना ही ओपन है, लेकिन आप जो क्लास लेने जाएंगे वो ट्यूसडे से जाएंगे और आपकी जो टाइमिंग है वो आपको मैसेज भी आ जाएगा और जो टाइमिंग थी वही रहेंगी, टाइमिंग को चेंज नहीं हो रही। बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कोचिंग के जो नंबर है सर अख्तर का उनसे बोलें बीकॉम पार्ट 1 की आपको भेज दें वो टाइमिंग, वही टाइमिंग है मेरे हिसाब से। मेरी क्लास तो जुमरात जुम्मा हफ्ता में होगी और मैंने टाइम आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, और सिर्फ मेरी ही क्लास होती है पीर मंगल बुध में, मेरा ख्याल है आपकी सर वसी की क्लास होती है ना? और कौन सी क्लास होती है? सरवती की और सर और नदीम सर नदीम की है ना, सर वसी और सर नदीम पीर मंगल बुध ले लेंगे क्लास। सही है, और जुमरात जुम्मा हफ्ता मैं लूंगा जैसे लेता था क्लास। अच्छा चलो, अब सम ऑफ एयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला जरा मैं लिख लूँ मेरा ख्याल है, और फिर उसके बाद हम काम का आगाज करते हैं जनाब अली। चलिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सम ऑफ द एयर्स डिजिट मेथड। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक मेथड है। किस चीज का मेथड है बेटा?
डेप्रिसिएशन मालूम करने का। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन करंट एसेट को जब हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते रहते हैं तो हम उनकी कॉस्ट की कुछ अमाउंट को हर साल बनाते हैं अपना। कंप्लीट करो मेरा जुमला। हर साल बनाते हैं हम अपने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को, कुछ हिस्से को अपना एक्सपेंस। एक्सपेंस। उस एक्सपेंस का नाम होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट। उस एक्सपेंस का नाम होता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो अब सर हम अपने एसेट की कितनी कॉस्ट को अपना एक्सपेंस बनाते हैं? तो इसके लिए अकाउंटिंग ने हमें मुख्तलिफ मेथड्स बताए, जिसमें से 4 मेथड मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। कौन कौन से मेथड है मेरा बेटा? वो सबसे पहला मेथड है हमारे पास। अच्छा, मैं फायका आपको एक बात और बता दूं बेटा, फायका आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि ईशा तो मेरी क्लास में एडजस्ट हो चुकी है। फायका बेटा, अगर आपको आज मेरी क्लास में और आज कल परसों अगर बहुत मुश्किल होती है आपको, तो फिर आप जब नई क्लासेस में आएंगी ना, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अकाउंटिंग की एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें बिठा देंगे, ठीक है। तो फिर आप वहाँ जितना कोर्स कवर होता है आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, और अगर आप फर्दर मतलब कोई डिसीजन लेना चाहें तो हम आपको असिस्ट कर देंगे कि किस तरह से आप कर सकती हैं कवर, ठीक है। तो अभी आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, 3 दिन 2 दिन आप मेरे साथ क्लास में बैठ के पढ़ लें। आपने अगर डेप्रिसिएशन का टॉपिक सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। नहीं आता तो आप बताइएगा ज़रूर, परेशान नहीं होइएगा, अपनी परेशानी मुझसे शेयर करेंगी, ठीक है। तो हम आपको फिर कमिंग वीक में आपको दूसरी क्लास में बिठा देंगे, और इंशाल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से वहाँ जीरो से चीज़ें मिलेंगी, तो आपको आसानी हो जाएगी अगर आपको यहाँ मुश्किल होती है तो, ठीक है। फायका समझ गई मेरी बात? अच्छा, सम ऑफ द एयर्स डिजिट मेथड जो है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर इज इक्वल टू क्या है जनाब? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू का शॉर्टकट लिख दूं अगर, तो पता है क्या कहते हैं? बताओ, कोई बताएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू का शॉर्टकट क्या है? क्या लिख सकते? अभी डेप्रिसिएशन। सोच लो। डेप्रिशिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। अच्छा रिजा, मैं कहने यस। वाला था, तुमने रिजा बोल के ना, तुमने मेरा मतलब सारा टेम्पो तोड़ दिया। मैं बोलने वाला था रिजा, मैं तुम्हारा सवाल पढ़ चुका हूँ, मैं अभी बात करता हूँ इस पे। 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 मुझे एक दफ़ा बता दीजिएगा कि हम कोई पार्ट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं 2014, पहले मैं SYD डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आज नहीं भी बता सका रिजा तो कल बता दूंगा बेटा, ठीक है। क्योंकि ना ओके सर, ओके। अभी हम 5 ईयर के ना पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं हुए, ठीक है। तो अभी हम ना ये बस मेथड समझ लेते हैं, अभी टाइम वैसे आपको पता है ऑलरेडी कम है, ऐसा ना हो कि मैं पूरा इसी में क्लास खत्म हो जाए। अच्छा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू का शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है ईशा बोलना जरा, अभी बताया रिजा ने। डेप्रिशिएबल कॉस्ट, एक्सपेंस। डेप्रिशिएबल कॉस्ट एक्सपेंस नहीं भाई, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। और कॉस्ट। हाँ याद कॉस्ट रखना, कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट लिख दूं या कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू लिख दूं, बात एक ही है। यानी मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर दूं कि मैं यहाँ लिख दूं इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, कंट्रोल सर के तौर पे एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो जब पूछे कोई डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है तो उसे हम बता देंगे जनाब, क्या बता देंगे, कोई मसला ही नहीं है। तीर बनाने में तो हम माहिर हैं, आपको पता ही है। ये लो। सही है भाई। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ। और फिर रिमेनिंग लाइफ को ना यहाँ ले जाता हूँ, मेरा ख्याल है जरा थोड़ा अच्छा लगेगा, VIP मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ, और फिर इस रिमेनिंग लाइफ को कर दिया डिवाइड किससे जनाबे आली? SYD। सर ये SYD क्या चीज़ है? SYD ये लिखा होता है तुम्हारे सामने, इतनी पीछे आ गई अजान, इसका मतलब है देख लो अब। तो चलो तुम अपने एंड पर ज़्यादा सुन। हाँ, तो मेरे बच्चों SYD जो है बेसिकली क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। SYD का फॉर्मूला SYD इज इक्वल टू N
इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हुआ इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2 और 2 आएगा सेंटर में मेरा बच्चा, सही, यानी डिवाइड करेगा। इसी तरह यहाँ पर इसको भी सेंटर में कर देते हैं। बताओ, अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो पूछोगे नहीं तो बताऊंगा भी नहीं, पूछोगे तो बताता रहूँगा इंशाल्लाह। पर फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा क्या है। देखो हम 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। जो बच्चा पहली क्लास ले रहा है यार उसके लिए तो शायद मुश्किल हो सकता है। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकलता था 1 साल का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। यूनिट आउटपुट मेथड में डेप्रिसिएशन निकलता था 1 यूनिट का। फिर जितने यूनिट हमने बनाए होते थे उतने यूनिट से करते थे मल्टीप्लाई। फिर वर्किंग आवर्स मेथड में 1 आवर 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकलता था। फिर जितने आवर्स हमने चीज़ को इस्तेमाल किया उससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। ये लिखी तो है, नाइस, तू भी ऐसे मासूमाना सवाल करता है। फिर फोर्थ हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो हमने पढ़ा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर्मूला ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का काम मैंने सेव नहीं किया हुआ, क्या हो गया? हाँ भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ाया तो लास्ट क्लास में, ये रहा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ये हो गए 4 फॉर्मूले। अब हम आज आखिरी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस का, और वो क्या है मैं कह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस SYD में भी निकलता है पूरे 1 साल का। अब चाहे हमें डेप्रिसिएशन पूरे साल का रिकॉर्ड करना हो या ना करना हो, फॉर्मूला हमें डेप्रिसिएशन बताएगा पूरे साल का, राइट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, फिर आगे इज इक्वल टू, अब क्या है आगे, कहता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ। सर रिमेनिंग लाइफ क्या होती है? मिसाल के तौर पर अगर हम कोई मशीन खरीद के लाए और हमने अंदाजा लगाया कि इस मशीन की जिंदगी 10 साल है, तो मुझे बताओ 1 साल मुकम्मल गुजरने के बाद, यानी जब पहला साल गुजर जाएगा मुकम्मल, तो क्या जिंदगी 10 साल रहेगी? बोलो। नो सर, इसका मतलब 9 साल बच्चे। इसका मतलब है रिमेनिंग लाइफ तो हर साल क्या होती रहेगी? चेंज कम। चेंज होती रहेगी। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी बात। अच्छा, अपना हमारा मासूम सा एक बच्चा है क्लास का, मासूम सा नन्ना सा नाइश, उसने बोला सर SYD की फुल फॉर्म क्या है? ये लिखी हुई भैया SYD की फुल फॉर्म। सर मैंने बोला था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ तो मैंने अभी दे तो रहा हूँ रिस्पॉन्स, अपने मासूम बच्चे को रिस्पॉन्स ये वैल्यू भी बोली सर मैंने। हैं क्या बोल लो, समझ नहीं आ रहा नाइश भाई। सर SYD, समझ गया। अच्छा समझ गया ना, बस तो कोई बात नहीं, मैं भी समझ। बस बेटा थोड़ी देर रुक जाओ मोमिना, फिर नमाज पढ़ने चले जाना मेरा बेटा, सही है। बस 5 से 10 मिनट रुक जाओ फिर पढ़ लेना। अच्छा देखो, वैसे नमाज तो अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए, बस 10 मिनट रुक जाओ, एक क्लास खत्म कर लें फिर पढ़ लेना नमाज। फिर इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू कर लेंगे, और कल जो है हम कॉम्पनसेट कर देंगे इंशाल्लाह आपको। कल पूरी कोशिश होगी कि हम 5:15 बजे क्लास शुरू कर लें, क्या ख्याल है? 5:15 बजे अल्लाह के हुक्म से क्लास शुरू कर लेंगे। 5:15 नहीं, 5:30, 5:30 सही है, नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के 5:30 बजे कल क्लास शुरू कर लेंगे, याद रखना तुम सब, ठीक है। फातिमा भी बिल्कुल एंड वक्त पे आई है, उसने सोचा आज क्लास ही नहीं होगी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि रिमेनिंग लाइफ हर साल चेंज होगी, और SYD इज स्टैंड फॉर सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, बल्कि SYD इज एब्रीविएशन ऑफ, माजरत चाहता हूँ, SYD इज एब्रीविएशन ऑफ सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। अब सर ये SYD है क्या भाई? इसका तर्जुमा कर लो ना, क्या हो गया तुम्हें तर्जुमा नहीं आता? सम ऑफ द ईयर्स डिजिट, मिसाल के तौर पे जरा इधर देखना, इधर देखो गौर से। किसी चीज की जिंदगी है 5 साल, सुना? किसी चीज की जिंदगी है 5 साल, नाइस साथ देना मेरा जरा, हाँ अनम्यूट कर लो। किसी चीज की जिंदगी है 5 साल, वो कह रहा है तुम उस 5 साल की जिंदगी में जितने डिजिट आ रहे हैं ना उनको क्या कर लो नाइस, सम। तो 5 के बाद डिजिट कितना रह जाएगा नाइस, बोलो। 5 के बाद डिजिट क्या रह जाएगा? 4 के बाद 3 के बाद 2, उसके बाद, और उसके बाद तुम्हारे नाम के 0 में जितने भी लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ख्याल है? इसका मतलब है 5 4 3 2 1,
यस जिंदा हो। सर 5 4 3 2 1। अगर तुम इसे उठा के प्लस करो बेटे, तो चेक करो क्या बन रहा है, 15। इसका मतलब है तुम्हारे जो चीज है, तुमने उसकी लाइफ के डिजिट्स को, सारे डिजिट्स को उठा के प्लस किया तो 15 बना। अच्छा, ये तो बड़ा मजे का लगता है बहुत सारे बच्चों को। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, SYD तो हम इस तरह निकाल लेंगे प्लस करके। सर आपने SYD का फॉर्मूला क्यों लिखा है? बेटे ये तो तब फॉर्मूला, ये तो हम 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कब करेंगे, जब जिंदगी 5 साल होगी। चलो जिंदगी 10 साल भी हुई, एक मिसाल है समझने के लिए कह रहा हूँ, जिंदगी अगर 10 साल भी हुई तो हम बोलेंगे 10 + 9 + 8 + 7, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 और जमा 5, ये आ गया। क्या ख्याल है? चलो ऐसे भी जरा सोचो, अगर जिंदगी 50 साल होगी, जिंदगी अगर 200 साल होगी, जिंदगी अगर 100 साल होगी, जिंदगी अगर 75 साल होगी, तो क्या बेटे उल्टी गिनती लिखते रहोगे बैठ के और फिर उसे प्लस भी करोगे बेवकूफों की तरह? नहीं ना। नाइश भाई समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हुजैफा भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर बहुत दिन जिंदा है दिमागी तौर पर। तो फिर क्या करेंगे, सर जब लाइफ बहुत ज्यादा हो तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे SYT कैलकुलेट करने के लिए। सर यहाँ n का क्या मतलब है, तो मैं लिख देता हूँ, n denotes life in year। n का मतलब है जिंदगी, और जिंदगी किस में, साल में, सालों में। ठीक है, यानी जिंदगी, वैसे जिंदगी किस किस में हो सकती है, देखो अभी फातिमा बताएगी, बड़ी चैंपियन है फातिमा। फातिमा जिंदगी किस किस में हो सकती है बेटा? एयर यूनिट्स आर। वाह भाई वाह, जबरदस्त। एयर, यूनिट और आर, इसके अलावा जिंदगी और किसी में हो माइल्स सकती में, है? माइल्स, किलोमीटर। माइल्स और किलोमीटर में भी। यानी अब ना खुदा का वास्ता इसे रट्टा ना लगा लेना कि सारे इमरान ने बोला है माइल्स और किलोमीटर तो यही है। जिंदगी किसी भी तरह से वो एक्सप्लेन कर सकता है। कर सकता है, तो बस आपने उसे समझना है, पढ़ना है, इत्मीनान से सोचना है और उसके मुताबिक काम करना होगा। लेकिन मोस्टली इसी तरह से डिफाइन करता है। तो आज मैं कह रहा हूँ SYD निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, n, और n का मतलब है जिंदगी। जिंदगी किस में पता होनी चाहिए, सालों में। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इस तरह से डिजिट प्लस कर करके ना निकालूं, ना ही सुन रहे हो ना, अगर मैं इस तरह से यस सर 5 समझ गया। + 4 + 3 + 2 1 ना करूं, बल्कि मैं n की जगह क्या लिख दूं फॉर्मूले में, बताओ नाइश? 5, सर 5 फिर 5 +1 + 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं लिख दूं इसके नीचे, क्या लिख दूं, 2 ÷ 2 2। तो जरा चेक करना अगर तुम लोगों को मैथमेटिक्स आती है। 5 + 1 आजकल क्या होता है भैया? 6 6 5 जा 30 35 /2, 30 15 तो इसका मतलब हमारे पास 15 जवाब आ गया। समझ आ रहा है? तो यस सर 15 ऐसे भी निकल रहा है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और ये फॉर्मूले से भी निकल रहा है। तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब जिंदगी 25 साल, 20 साल, 35 साल, 50 साल, 75 साल, 150 साल होगी, तो बेटे इस फार्मूले के बगैर काम नहीं हो सकता। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, और अक्सर मैं भी और अक्सर स्टूडेंट भी क्या करता है, जज्बात में आके फॉर्मूला लिख के जल्दी से डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर देता है। याद रखना, सम ऑफ वेयर डिजिट मेथड में फॉर्मूला लिखने के बाद पहले सबसे पहले क्या मालूम करना है, बोलो? SYD SYD। जब तक SYD नहीं निकालोगे तुम इस फॉर्मूले को कंप्यूट कर ही नहीं सकते। नहीं सकते। ओके, तो अब SYD की ना एक काम करते हैं, मिसाल ले लेते हैं, क्या ख्याल है ना? एक एग्जाम्पल बना लूं जल्दी से, आप लोग मेरा साथ देंगे? बस 5-10 मिनट और लूंगा, यानी जितना मीटिंग का टाइम वैसे बचा है। कॉस्ट ऑफ मशीन, आप मेरा साथ देंगे ना इंशाल्लाह? कॉस्ट ऑफ जी जी मशीन परचेज, वो है जनाब अली ₹2 लाख। ठीक है, और इसके बाद कहता है डेट ऑफ परचेज, मिसाल के तौर पे कह देता है जनाब जनवरी 1 2020, 1 जनवरी 2020। उसके बाद कहता है स्क्रैप वैल्यू which is also called salvage value, residual value
स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। और वो कहता है बिल्फर्स ये है 20,000, राइट। अच्छा, आप जिंदा है ना, मेरे साथ हैं? ओके। उसके बाद कहता है लाइफ ऑफ मशीन, ये याद रखना, ये स्क्रैप वैल्यू अंदाजा लगाई जाती है, जिंदगी का भी लगा जाता है। बोली ना, अबे जिंदगी का क्या अंदाजा। नाउजुबिल्लाह, क्या किसी को पता होता है कि मशीन 10 साल ही चलेगी? वो 10 साल से ज्यादा भी चल सकती है, 10 साल से थोड़ा कम भी, लेकिन ऐसा भी अंदाजा नहीं होता कि तुक्का हो। अंदाजा यानी तजर्बे की बुनियाद पर, प्रीवियस तजर्बे की बुनियाद पर अंदाजा लगा के देखा जाता है कि आमतौर पे ये मशीन इतने साल बिजनेस को पहुंचाती है फायदा। तो लाइफ ऑफ मशीन बिल्फर्स्ट मैं कहता हूँ जनाब है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, राइट। मैंने तकरीबन डेटा बना लिया है, ये मैंने एक डेटा बनाया है, एग्जाम्पल बनाई है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इफाका होगा। और इसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा ये समझाने के बाद, उससे पहले नहीं। अब वो कहता है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2020 to 2022। और कहता है एक और जुमला, कंपनी ईयर एंड्स ऑन, क्या मतलब हुआ? कंपनी का साल कब खत्म होता है? दिसंबर 31। आप लोगों को मेरी बातें एग्जाम्पल मुश्किल है सर? हाँ जी, सर रिमेनिंग कैसे मालूम करेंगे, एक बार वापसी बताइएगा। दोबारा बोलो, दोबारा। रिमेनिंग लाइफ ऐसे मालूम करेंगे, लेट सपोज हुजाफा अपना नाइश, तुमने ना एक मिसाल के तौर पे जनाब कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर की लाइफ का तुमने अंदाजा लगाया कि 5 साल यार कंप्यूटर चलेगा कम अज कम। तो क्या सर 5 साल के बाद कंप्यूटर जो उसमें आग लग जाती है, बम फट जाते हैं? नहीं, 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो जाती है। सही है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही सोची जाती हैं चीजें। या 5 साल के बाद जो है ना, हम आमतौर पर समझते हैं कि वो कंप्यूटर इतना पुराना हो चुका होगा, इतना चल चुका होगा कि उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी। तो हमारे एम्प्लॉयज जो उस कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ेगा। तो हम कहते हैं 5 साल के बाद हम कंप्यूटर चेंज कर लेंगे, हम उस कंप्यूटर को बेच देंगे। सही है, बेशक ये काम कर रहा हो या ये काम ना कर रहा हो, ठीक है। हमने अंदाजा लगाया कि कंप्यूटर जो है वो बिजनेस को 5 साल फायदा पहुंचाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम उसको पहले साल इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तुमने खरीदा 1 जनवरी को, तो क्या तुम अभी से बोलना शुरू कर दोगे कि आप कंप्यूटर की लाइफ 4 साल रह गई? बोलो। नो सर। भाई तुम 1 जनवरी को भी कहोगे अभी कंप्यूटर की लाइफ है? यस, 4 साल, 5 साल। अच्छा, 5 साल। मार्च में भी तुमसे कोई पूछेगा भाई कंप्यूटर की लाइफ कितनी है, तुम जवाब दोगे 5 साल। 5 साल। मैं एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे, लेकिन पहले मैं अपना जुमला कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, तुमसे कोई आप पूछेगा जनाब जून में कि आपके कंप्यूटर की लाइफ कितनी है, तब भी आप जवाब दोगे। ये 2020 की बात हो रही है, सही है? हाँ बोलो। अगर कोई पूछेगा रिमेनिंग 2020 की हो रही है, 5 साल। 2020 में हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी को, और कोई हमसे पूछ रहा है, मतलब कंप्यूटर खरीदा है और कोई हमसे पूछ रहा है भाई लाइफ कितनी है बाकी, तो मैं कहूँगा यार अभी तो 5 साल है, इसी साल तो खरीदी है। अच्छा, इसी तरह मुझसे कोई अक्टूबर में पूछता है, सितंबर में पूछता है कि लाइफ कितनी बाकी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? 5 साल। 5 साल। दिसंबर में कोई मुझसे पूछता है कि मेरी अभी मशीन की लाइफ कितनी है, तो मैं जवाब दूंगा 4 साल। 5 साल। हाँ जी। 4 वाला कौन है भाई? शाबाश। सर मैम समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आएगा। दूर, थोड़ा दूर से आ रहा है आपकी तरफ, थोड़ी दूर से आ रहा है वो, इन लोगों की तरफ करीब से आ रहा है। बेटे मैं आपसे अभी देखो, आप फातिमा के ऊपर रख के समझाऊंगा, अभी फातिमा देखो ऐसा समझेगी इंशाल्लाह। एक बात बताओ फातिमा, मैं मिसाल के तौर पे, फातिमा की बर्थडे होती है अपना, वैसे 9 अक्टूबर। हाँ वैसे तो फातिमा की बर्थडे मैं जब चाहूँ कर देता हूँ, हैं एक भी काट देता हूँ, लेकिन फातिमा तुम्हारी बर्थडे होती है 9 अक्टूबर को। तो फातिमा मिसाल के तौर पे अभी सितंबर चल रहा है, हैं? तुमसे अगर अभी मैं पूछूं कि फातिमा कितने साल में चल रही हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा जरा बताना। वैसे तो तुम बड़ी मुश्किल से बताओगी, चलो मैं बताया, तुम बोलोगे सर स्वीट 16 में चल रही हूँ। नहीं सर बड़ी हो गई। 17 कर लेता हूँ, स्वीट 17 कर लेता हूँ।
बोलोगी 17 कर रही हूँ, है तुम 18 17 की तो तुम हो चुकी हो भैया। कब हुई थी? पिछले 9 अक्टूबर को। क्या ख्याल है? मेरी बात समझो, देखो मैं असल एज नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तुमने पिछले 9 अक्टूबर को जो मैसेज रिसीव किए थे, तुम उस दिन 17 साल की हो गई थी, ठीक है। तो अब जब तुमसे कोई उम्र पूछ रहा है, या 16 साल की हो गई थी लेट सपोज, पिछले 9 अक्टूबर को तुम 16 साल की कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद तुमसे कोई भी पूछता है तो तुम अपनी उम्र बताती हो 16 साल, 16 साल, 16 साल। लेकिन इस 9 अक्टूबर को जब तुमसे कोई पूछेगा, या 9 अक्टूबर से पहले अगर कोई 8 अक्टूबर को भी पूछेगा, तो तुम बोलोगी अभी 16 साल की हूँ, कल इंशाल्लाह 17 की हो जाऊंगी। तो इसका मतलब है बेटे, जब तक आपका बर्थडे ना आए, आपकी जिंदगी का साल कंप्लीट नहीं होता। और अक्सर आप सुनती हैं, जरा जो थोड़े से अपना सख्त मुसलमान होते हैं, माजरत के साथ मेरे लफ्ज किसी को बुरे ना लगे, ऐसी अजराह मजाक कह रहा हूँ, यानी आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग थोड़े से जो है कंजर्वेटिव होते हैं, या क्या कहना चाहिए, वो कहते हैं ये बर्थडे क्या होती है, जिंदगी का साल कम हो गया, तुम लोग पटाखे फाड़ते हो और जो है ना वो अपना फ्लेयर जलाते हो और केक काटते हो और जिंदगी का साल कम हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब आपका बर्थडे आता है तो आप कहते हैं आपकी जिंदगी का एक साल गुजर गया, यानी। लेकिन अगर बर्थडे नहीं आया तो अभी एक साल गुजरा नहीं है। नहीं है। तो बिल्कुल मैं भी यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मशीन मैंने 1 जनवरी 2020 को खरीदी, अगर कोई मुझसे पूछे और इसकी जिंदगी कितने साल है, अब इसी सवाल के मुताबिक जवाब दो। 10 साल। तो अगर कोई मुझसे पूछे फैब में आपकी मशीन की जिंदगी कितनी बाकी है, तो मैं बोलूंगा। अच्छा सही, अब समझ आ गया, 10 साल। मैं मुझसे कोई पूछेगा जब तक वो 10 साल कंप्लीट नहीं होंगे तो हम यही बोलेंगे 10 साल। नहीं 10 साल नहीं, अबे ये वाला साल कंप्लीट नहीं होगा 2020, जब तक हाँ सही है। 2020 कंप्लीट नहीं होगा, यानी जब तक 2021 की कौन सी तारीख ना आ जाए। जनवरी 1। हाँ, जब तक 12 ना बजे, मैसेज ना आए, जब तक हम स्वीट 17 ही रहेंगे। जैसे ही सही। जैसे ही इंशाल्लाह 9 अक्टूबर होगी, 8 अक्टूबर की रात होगी, सही है, और 9 अक्टूबर के 12 बजते ही मैसेज आएगा ना, तो तुम बोलोगी भाई जी 18 साल की हो गई माशाल्लाह। समझ आ गया तुम्हें? तो बिल्कुल ऐसे ही जी सर। हमसे 2020 में कोई भी पूछेगा कि भाई आपकी मशीन की जिंदगी कितनी बाकी है, तो चाहे वो 1 जनवरी को पूछे, चाहे वो 31 दिसंबर को पूछे, मैं कहूंगा मेरी मशीन की जिंदगी बाकी है, बोलो 10 years। 10 साल। लेकिन जैसे ही दिसंबर 31 गुजर जाएगा और जनवरी 1 2021 शुरू हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा रिमेनिंग लाइफ अब हो गई 9 साल। 9 साल। और फिर ये 9 साल 2021 के दिसंबर 31 तक रहेगा। समझ आ रही है बात? नाइस जी सर। नाइस सर। नाइस को फायका फायका सर मैं समझ गया। आपको थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का, 4-5 रुपए का कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत, कहीं ये तो नहीं बोलनी कि कहाँ फंस गई आगे मैं। 10 रुपए तक का आ रहा है सर। 10 रुपए तक का आ रहा है, चलो वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 1-2 रुपए की बात कर रहा था। सर इसमें हाँ हाँ, बोलो नाइस। इस वाले में 9 होगी रिमेनिंग वैल्यू। 2021 में 9 हो जाएगी मेरा बेटा, 2021 में 9 ईयर्स हो जाएगी, सही है। महाजेब आप हमारे साथ हैं? यस सर। अच्छा, मैंने कहा चलो कंफर्म कर लूंगी, सो तो नहीं गई महाजेब। अलीहा जिंदा है बेटा? जी सर। ये अलीहा है, तो रिजा कहाँ है? जी सर मैं भी यहीं पर हूँ। एक जैसी आवाज है, दोनों की बेवकूफ बना रही है मुझे, हैं? नहीं नहीं सर दोनों ही है। हाँ ओके ओके, दोनों हैं, अब यकीन आ गया। हाँ जाहिर सी बात है, दोनों एक साथ बोल रही हैं। चलो भाई, तो अब ना हम क्या करने लगे हैं, हम 2020, 21, 22 का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके दिखाने लगे। जस्ट बाद में आके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर लिख दूं? नहीं, पहले मैं लिखूंगा SYD। अच्छा, प्रेजेंटेशन कैसी होती है वो तो आप जानते हैं, प्रेजेंटेशन में हमेशा हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बोलो? फार्मूला। मैंने सबसे पहले फॉर्मूला प्रेजेंट किया, और फिर मैंने इसको इसी के आगे कंप्यूट करके दिखा दिया। कैसे? मैंने कहा 10 into 10 plus 1 divided 10 plus 1 whole divided by 2, right? 2 ओके, आंसर बताओ। 55 सॉरी 55 ओके 55, सही है। ये आ गया SYD। अब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के काबिल हो गए। मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर
सबसे पहले कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है बताओ? 2020 का निकलेगा ना। 2020 में तो खरीदी है मेरा बेटा जनवरी 1 को। सही सही तो सही। अब तो और साल किस दिन एंड हो रहा है मेरे बच्चों? दिसंबर December 31st। तो 31 दिसंबर को जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2020। फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन निकालने का? एक बार वो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी प्रेजेंट करता हूँ अगर आप बुरा ना माने। प्रेजेंटेशन के फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन तो मैंने इस फॉर्मूले को भी प्रेजेंट कर दिया बच्चों। सही है। और अब मैं यहाँ पर वैल्यूज प्रेजेंट करता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2020 इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, और प्रेजेंट कर दूं एक बार के कैसे निकली है बताओ? कॉस्ट कितनी है जल्दी से बोलो? 1,80,000। दे भाई उसको 1,80 नजर 2 लाख 2 लाख। 2 लाख। चैंपियन है ना मैथमेटिक्स का, उसने डायरेक्ट बता दिया मुझे। 20,000 और माइनस 20,000 समझ आ रहा है सबको? किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ के देख ले एक बार। ऐसे मतलब हिम्मत कर ले अगर पूछना चाह रहा है। बताओ 2020 के पूरे साल हमने इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बोली? 10 साल 10 लिख दिया। और SYD कितना है मेरे बच्चों? 55 SYD चेंज नहीं होगा। SYD यही रहेगा जो हमने लिखा है। समझ आ रही है मेरी बात? SYD जो लिखा है यही रहेगा और हर ईयर यही रहेगा, लेकिन हर ईयर रिमेनिंग लाइफ क्या होती रहेगी? चेंज चेंज होती रहेगी। ओके, तो बस अब हम यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं इज इक्वल टू, और हम कहते हैं यहाँ आ गया कितना? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 55। अब आप मुझे आंसर बता रहे हो क्या आया, या वो भी मैं खुद ही निकाल लूँ? 32,727। 32,727 727 पॉइंट आगे क्या आ रहा है भाई? 3। तो बस राउंड करके 32,727 लिख दिया। किसी को एतराज है तो कर ले जल्दी से जी। नहीं है किसी को एतराज? नहीं। 32,727 ये कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन है? 2020 का। अब कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालूं? दोबारा बोलो। 2021। तो 2021 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेप्रिशिएबल कॉस्ट चेंज करूं क्या? बोलो। नो सर। इस अमाउंट को ना मैं एक्सट्रीम राइट साइड पे ले आके लिख देता हूँ इस जगह। सही है। क्या फायदा होगा भी बताता हूँ। कंपटीशन यहाँ करता जा रहा हूँ और अमाउंट एक्सट्रीम राइट पे लिखते जाऊंगा पेज के। अच्छा, अब मैं कहता हूँ डेप्रिशिएबल कॉस्ट डायरेक्ट लिख दूं? इस बार इजाजत है आप लोगों की? यस सर। मल्टीप्लाई बाय, बोलो। 9 सही है। डिवाइड बाय 55 समझ आता है? जवाब बताने की हो रही है। टू 9,454 सही है मेरा बच्चा? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद एक और ईयर निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2022 सेम अमाउंट 1,80। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कॉल भी आ गई, लास्ट मिनट है। आप ये कर लेंगे, संभाल लेंगे इंशाल्लाह? बताएं।